ब्रेक के बाद सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर का। दुलारचंद हत्या मामले में अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अनंत सिंह के 2 भतीजों पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। मामले में अनंत सिंह समेत 5 लोग नामजद पाए गए हैं। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार है अनंत सिंह, जिन पर ये हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मोकामा टाल में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर और गाड़ी से कुचलकर हत्या के बाद तनाव फैला हुआ है। परिजनों के लिखित आवेदन देने पर जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह समेत 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच मोकामा टाल इलाके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक और स्थानीय दबंग दुलारचंद यादव की गोली मारकर और वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस जघन्य वारदात ने मोकामा की चुनावी राजनीति में भारी उबाल ला दिया है। मृत दुलारचंद यादव के पोते के दिए आवेदन पर अनंत सिंह 2 भतीजों रणवीर सिंह, करमवीर सिंह, करीबी छोटन सिंह और कंजय सिंह पर नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। दुलारचंद यादव के पोते रवि रंजन ने ये कहा है कि दादा की हत्या कर दी गई और मुझे डर है कि मेरी भी हत्या हो सकती है। तो बड़ा अपडेट बता दें कि इस मामले को लेकर अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सीधा परिजन आरोप लगाते हुए अनंत सिंह पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अनंत सिंह और उसके 2 भतीजों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मोकामा में जनसुराज समर्थक और कभी बाहुबली रहे दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब उनके घर में मातम पसरा हुआ है। इसी खबर को लेकर हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है। ज्यादा जानकारी लेकर अपराजिता, दुलारचंद की हत्या कर दी गई है। इस मामले को लेकर अब जांच भी शुरू हो गई है, लेकिन परिजन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अनंत सिंह ने हत्या कराई है। क्या है पूरा अपडेट? बिल्कुल पूनम, देखिए जब अनंत सिंह की बात होती है तो ये पहले से कि आनंद सिंह की जो छवि है वो एक बाहुबली और कदावर नेता की रही है। ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी आनंद सिंह जो हैं कई केसों के मामले में फंस चुके हैं, जेल में रहकर आए हैं और उनका वहां पर वर्चस्व और भौकाल नजर आता है। ऐसे में गुरुवार की घटना है, देर रात की, जब दुलारचंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने अनंत सिंह और उनके 2 भतीजे रणवीर और करमवीर समेत 5 लोगों की हत्या की जो कहते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत करवाई है और केस दर्ज करवाया है। उनके जो मृतक हैं उनके परिजनों का सीधा आरोप यह है कि आनंद सिंह के लोगों ने पहले गोली मारी और फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलारचंद की हत्या कर दी। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी सिर्फ और सिर्फ केस दर्ज किए गए हैं और इसकी अभी जो है कह रहे जांच चल रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आनंद सिंह का इतिहास टटोलिएगा पूनम, आनंद सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मर्डर, हत्या, ये सब जो केसेस है आनंद सिंह पर पहले भी लग चुके हैं और जो चुनाव का समय है उसमें ये तो मतलब नॉर्मल है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कहीं से भी कि उन्होंने करवाया। अभी फिलहाल केस दर्ज है, लेकिन आनंद सिंह का जिस तरीके का भौकाल रहा है और वो आरोप ये भी है कि बिल्कुल अपराजिता, लेकिन चुनावी माहौल है बिहार में और चुनावी समय है, ऐसे में किसी की हत्या हो जाना एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा कर देती है। बिल्कुल पूनम, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है जोरों शोरों से, सभी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और ऐसे में आरोप ये है कि जन सुराज का प्रचार कर रहे थे दुलारचंद यादव और उनकी हत्या अगर निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से जो सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह की छवि नहीं है, पूरी पार्टी की छवि धूमिल करेगी, जेडीयू की पूरी छवि धूमिल करेगी, क्योंकि जेडीयू के उम्मीदवार है अनंत सिंह मोकामा से। और ऐसे में आप ये देखिए कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के विकास पुरुष है और जब भी आप देखेंगे कि एनडीए जब भी हवाला देता है नीतीश कुमार के कार्यकाल को आरजेडी के कार्यकाल से बेहतर बताते हुए उसे महाजंगल राज का नाम देता है। और जब विपक्ष से सवाल किया जाता है तो विपक्ष लगातार यही हमला करती हुई नजर आती है कि अभी क्या जंगल राज नहीं, अभी हत्या नहीं हो रहा है, कि अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और ये मर्डर केस जिस तरीके से अभी सामने आया है, ऐसे में विपक्ष को एक और मुद्दा मिल जाता है आरोप लगाने का। तो ऐसे में विपक्ष को यहाँ मुद्दा मिल गया है और जाहिर सी बात है कि चुनावों के चलते हत्या हुई है तो राजनीति पर भी इसका असर होगा, क्योंकि परिजन साफ तौर पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोई प्रशासन की ओर से अभी तक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है अपराजिता? बिल्कुल नहीं पूनम, देखिए अभी जांच चल रही है इसकी पूरी तरीके से, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी छवि कैसे भी हो, लेकिन किसी भी केस में सबसे पहले सबूत होता है और अगर सबूत आपके पास नहीं है, साक्ष्य आपके पास नहीं है, तो सारे के सारी जो
आरोप होते हैं निराधार बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी इस केस की जांच चल रही है, लेकिन अनंत सिंह एक कद्दावर नेता है, बाहुबली छवि वाले नेता है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसकी पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाती है या नहीं। ये भी केस जो है फाइलों में डब्बों में बंद होकर के रह जाता है। हालांकि चुनाव का जो अभी समय चल रहा है उसमें बारीकियों से हर एक चीज पर जोर दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे को और भी ज्यादा ऊपर ले जाए और ये केस जो है अभी छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बढ़ के इतना बड़ा हो जाए कि आनंद सिंह को सीट तक होनी पड़े। बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। ये बढ़ सकता है आगे केस, क्योंकि दुलार चंद भी अपने इलाके के बाहुबली थे, लोगों के बीच उन्होंने काम किया है, काफी चर्चित थे और हो सकता है कि अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नए खुलासे होंगे। नजर बनाए रखिएगा आप राजुदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज।